हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप करने वाले हैं। इस चैप्टर में ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को तो समझेंगे ही, साथ में ना फ्री में पूरे यूरोप को घूम लेंगे। कभी मैं आपको इटली के बारे में बताऊंगी, कभी मैं आपको जर्मनी के बारे में बताऊंगी और कभी ब्रिटेन के बारे में बताऊंगी। तो चैप्टर तो होगा ही, साथ में हम पूरा यूरोप भी फ्री में घूम लेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर को पूरा समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइटल को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। टाइटल क्या है? नेशनलिज्म इन यूरोप। See, in this chapter we discuss how nationalism came in Europe, कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया। ठीक है, आप ये बात को समझो कि 17-18 सेंचुरी में यूरोप की जो ज़्यादातर कंट्रियां हैं वो अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम थी, यानी राजाओं के अंडर थी। डेस्पोटिज्म था, राजा निरंकुश थे, उनके पास अनलिमिटेड पावर थी, जैसा चाहते थे वो वैसा ऑर्डर रिलीज करते थे और जनता को चुपचाप उस चीज़ को सहना पड़ता था। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यूरोप की थी ये कंडीशन। तो हमें इस चैप्टर में 1 बाय 1 पढ़ना है कि क्या कंडीशन थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, और बाद में संघर्ष कर कर, रेवोल्यूशंस कर कर, स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे यूरोप की कंट्रियां, ज़्यादातर कंट्रियां नेशन स्टेट बन गई और वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें ये चैप्टर को समझना है तो हमें इस पेंटिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में सबसे पहले ये पेंटिंग है। दिस पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। किसने ये पेंटिंग बनाई है? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। ठीक है, और इस पेंटिंग का टाइटल क्या है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाया, टाइटल रखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्यों रखा? क्योंकि वो चाहता है, दिस इज हिज यूथोपियन विजन अबाउट यूरोपियन सोसाइटीज। वो चाहता है कि भविष्य में संघर्ष कर कर जो यूरोप की कंट्रियां हैं वो क्या बन जाएं, वो नेशन स्टेट बन जाएं। ठीक है, तो टाइटल बिल्कुल उसने जस्टिफाई रखा हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, और पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है, अब देखें पेंटिंग के अंदर क्या क्या है। आप देखो, पेंटिंग के अंदर आपको दिख रहा है कि बड़ी सी चेन में, एक लॉन्ग ट्रेन में लोग आए हुए हैं, अलग अलग कंट्रियों के आए हुए हैं। ठीक है, और कई लोग तो पेंटिंग को पार कर कर आगे पहुंच गए हैं। ठीक, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, क्या नाम है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके एक हाथ में है एनलाइटमेंट टॉर्च। इट मीन्स ज्ञान की रोशनी, कि ये स्टैचू ना सबको ज्ञान की रोशनी दे रही है, जितने भी लोग आए हैं कंट्रियों से, और सबको अभी ताकत मिल जाएगी। वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और नेशन स्टेट बन जाएंगे। तो उनके एक हाथ में पेंटिंग में दिखाया गया है एनलाइटमेंट टॉर्च, और दूसरे हाथ में दिखाया गया है चार्टर ऑफ मैन राइट। ठीक है, जो पेंटर है वो ये दिखाना चाहता है कि भविष्य में ये घोषणा पत्र है, लोगों को कैसे अधिकार मिलेंगे। तो ये लोगों के अधिकारों का पत्र है, और एक हाथ में है एनलाइटमेंट टॉर्च। और स्टैचू का क्या नाम है? स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब देखो, इस चेन में ना हर एज के, यूरोप और अमेरिका के हर एज के लोग, हर सोशल ग्रुप के लोग आए हैं होमेज करने। होमेज माने वंदना, प्रार्थना करके आए हैं, इस स्टैचू की ब्लेसिंग लेने आए हैं। क्योंकि क्या चाहिए उन्हें? उन्हें नेशन स्टेट चाहिए, और उन्हें किससे पीछा छुड़ाना है? उन्हें मोनार्की सिस्टम, ये राजाओं वाले सिस्टम से पीछा छुड़ाना है। ठीक है, अब आप ये नोटिस करो, इस पेंटिंग में कुछ लोग ना मूर्ति को पास कर कर आगे पहुंच गए, मूर्ति को भी क्रॉस कर आगे पहुंच गए। उनमें है स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि जब सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई तब तक ज़्यादातर यूरोप की कंट्रियां नेशन स्टेट नहीं थी, अंडर मोनार्की सिस्टम थे। लेकिन स्विट्जरलैंड और दूसरा कौन है? यूनाइटेड स्टेट, ये दोनों नेशन स्टेट बन चुके थे। ठीक है, अभी जस्ट मूर्ति के पास अभी अभी कौन पहुंचा है? स्टैचू के पास अभी अभी कौन पहुंचा है? पहुंचा है फ्रांस। आपको याद है 9th क्लास में आपने पढ़ा कि फ्रांस में क्या हुआ था? राजा लुई 16 के खिलाफ क्रांति 1789 में, और उसके बाद फ्रांस क्या बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री मिल गया, लोगों को राइट मिले। पढ़ा था ना आपने? तो स्टैचू के पास अभी अभी कौन पहुंचा है? फ्रांस पहुंचा है। अच्छा, फ्रांस के बाद है जर्मनी, जिनके हाथों में गोल्डन
रेड और ब्लैक कलर का फ्लैग है। समझ में आ गया? फ्रांस के बाद कौन है? जर्मनी के लोग हैं। और जर्मनी के बाद आपको लंबर्डी, किंगडम ऑफ टूसलेशिया, रशिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, आपको अलग अलग कंट्रियों के लोग अपने अपने देश के यूनिफॉर्म्स में दिखाई देंगे, ताकि पेंटिंग में आप आराम से यूरोप की कंट्रियों के लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये एक यूथोपियन विजन है, एक ड्रीम है, ठीक है। और ये पेंटर ने बनाया है कि यहाँ पर एक लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, अलग अलग कंट्रियों के लोग आए हैं इसकी पूजा करने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए। स्विट्जरलैंड और जो दूसरा है यूनाइटेड स्टेट, वही मूर्ति को क्रॉस करके आगे पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। और अभी अभी कौन पहुंचा है यहाँ पर स्टैचू के पास? फ्रांस, और फ्रांस के बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद टूसलेशिया ऑफ किंगडम है, और रशिया है, और पोलैंड है, लंबर्डी है। अलग अलग कंट्रियां एक के बाद एक इसकी पूजा करने आ रही हैं, ठीक है। अब आप देखो, आपको पेंटिंग में यहाँ ना नीचे एक कचरा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये टुकड़े पड़े हुए हैं, ये हैं एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम के सिंबल। यानी लोग ने ना तोड़ के फोड़ कर फेंक दिए कि हमें ये नहीं चाहिए, हम सबको नेशन स्टेट चाहिए और भविष्य में हम नेशन स्टेट बनकर रहेंगे। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम का सिंबल हैं जो लोगों ने तोड़कर फेंक दिए हैं, ठीक है। अब फ्रेडरिक सोरियो ने ना अपनी पेंटिंग में ना आकाश को भी दिखाया है। आकाश में एंजल्स भी हैं, सेंट्स भी हैं, गॉड भी हैं। क्यों दिखाया है? कि सारे लोग ना ये जो लोग आ रहे हैं पूजा करने, ऊपर से ना ये गॉड और ये एंजल सब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए दिखाया है क्योंकि भविष्य में वो लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी, भाईचारा चाहता है कि यूरोप के लोगों के बीच में यूनिटी हो, पीसफुल माहौल हो और भाईचारा हो। क्लियर? पेंटिंग को हमने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया कि लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, उसके हाथ में एनलाइटनमेंट टॉर्च है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैन राइट है। मूर्ति को क्रॉस कर स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट पहुंच चुके हैं। मूर्ति के पास कौन पहुंचा है? फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद यूरोप की बहुत सारी कंट्री आप नाम ले सकते हैं। पोलैंड है, रशिया है, लंबर्डी है, टूसलेशिया, किंगडम ऑफ टूसलेशिया है। ये लोग पहुंचे हैं। आकाश में कौन कौन है? ठीक है। नीचे एब्सोल्यूट जो मोनार्की सिस्टम है कंट्रियों का, उसका पूरा तोड़ ताड़ के लोगों ने सिंबल तोड़ के फेंक दिए हैं। ये सब इस पेंटिंग में दिखाया हुआ है। बात समझ में आई? तो पेंटर कहना क्या चाहता है? फ्रेडरिक सोरियो क्या समझाना चाहते हैं कि यूरोप में एब्सोल्यूट सिस्टम था, डेस्पोटिज्म था, निरंकुश राजा थे ज़्यादातर कंट्रियों में, और वो अपने इस यूथोपियन विजन में ये दिखाना चाहता है कि संघर्ष कर कर एक दिन यूरोप की कंट्रियां नेशन स्टेट बनेंगी, जो कि आज यूरोप की कंट्रियां सब लगभग इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर हो गया? अभी मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर फीचर्स में लिख दिया है। एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पेंटिंग में क्या क्या पढ़ा। आप ये देखो कि इस पेंटिंग में एक सेकेंड, इस पेंटिंग में यूरोप और अमेरिका के लोग आए हैं। यूरोप के आए हैं, अमेरिका के लोग आए हैं, मैन और वुमेन हर एज के आए हैं, हर सोशल ग्रुप के आए हैं, और होमेज माने वंदना, प्रार्थना कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी अभी मैंने आपको पेंटिंग में दिखाया, ठीक है। और ये जो इमेज, और भी यहाँ पर शैटर्ड टुकड़े पड़े हुए हैं, रिमेन, ठीक है। इस पेंटिंग में नीचे कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, किस चीज़ के? सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, यानी राजाओं के जो पुराना सिस्टम है उसके टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। सोरियो का ये क्या है? यूथोपियन विजन है। यूथोपियन होता है इमेजिनेशन अबाउट आइडियलिस्टिक सोसाइटी विच इज एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसे समाज की, आदर्श समाज की कल्पना करना जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये उसका यूथोपियन विजन है, और इस विजन में बेटा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और इसको क्रॉस कर कर यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे बढ़ चुके हैं, मूर्ति को भी क्रॉस करके। क्यों? क्योंकि जब तक ये पेंटिंग बनी तब तक वो दोनों क्या हो चुके थे? नेशन स्टेट बन चुके थे। मूर्ति के पास जस्ट अभी अभी कौन आया है? फ्रांस आया है। फ्रांस के बाद कौन आया है? जर्मनी आया है। जर्मनी के हाथ में ब्लैक, रेड, गोल्डन कलर के फ्लैग हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टूसलेशिया, लंबर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, ये सारी कंट्रियां इस पेंटिंग में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इसके बाद देखो, हेवन से, आकाश में से कृष्ण जो भगवान है, सेंट्स हैं, एंजल हैं, इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और पेंटर ने ये क्यों दिखाया है?
फर्टर्निटी, भाईचारे की भावना को दिखाने के लिए कि भविष्य में जो यूरोपियन कंट्री होंगी वो शांति से रह पाएंगी। समझ में आया? होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। और हम आगे के लेक्चर में 1 बाय 1 इस सारे यूनिट्स को मैं आपको समझाने वाली हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ते रहो, खुश रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है।